दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तबाही का आलम दुनिया में हर जगह अपना असर डाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश रूस यूक्रेन पर बैठक कर रहे हैं। वहीं क्वाड देशों के बीच हाल ही में ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें कई अटकलें लगाई गई। तो चलिए दोस्तों, आपको भी क्वाड मीटिंग से पहले क्या क्या कयास लगाए गए और ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत की तरफ से क्या क्या बातें सामने आई, इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, 3 मार्च को क्वाड देशों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग होने से पहले यह तो साफ था कि इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होगी। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। इन 4 देशों में लगभग तीनों देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अकेला भारत ही है जो किसी भी समूह में शामिल नहीं है। अब ऐसा माना जा रहा था कि शायद इस मीटिंग में भारत को समस्याएं होंगी क्योंकि रूस और भारत के बीच S-400 की डिलीवरी बाकी है। वहीं एक बड़ा अमाउंट भारत को रूस को पे करना है। इस पर रूस की तरफ से कहा गया कि युद्ध के कारण या किसी और कारण से भी भारत को S-400 की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से रूस पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या भारत रूस के S-400 की पेमेंट कर पाएगा? ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस मीटिंग में शायद भारत को तीनों देशों की तरफ से दबाव का सामना करना पड़े और भारत को भी रूस और यूक्रेन में से किसी एक खेमे में जाने का फैसला लेना पड़े। वहीं इस मीटिंग से रूस और भारत के संबंधों पर भी असर पड़ेगा, ऐसी भी खबरें आ रही थी। ये सभी आशंकाएं इसलिए लगाई गई क्योंकि क्वाड की ओर से कहा गया था कि इस बार क्वाड की मीटिंग को गोपनीय रखा जाएगा और आखिर में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की जाएगी, जिससे रूस पर बातचीत की आशंकाएं बढ़ गई थी। लेकिन नतीजे इसके बिल्कुल अलग थे। दरअसल इस बार क्वाड की मीटिंग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बीच हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल हुए। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका है। एक हफ्ते में लगातार रूस के टैंक और लड़ाकू विमान यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में कई देश लामबंद हुए हैं। हालांकि भारत उससे दूर रहा है। भारत अब तक यूक्रेन रूस युद्ध में बीच का रास्ता अपनाए हुए है। ऐसे में आज जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे तो इस पर बात हो सकती है। क्वाड बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम घटनाक्रम पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की ऑनलाइन बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि क्वाड नेताओं ने इससे पहले पिछले साल सितंबर में वॉशिंगटन में बैठक में हिस्सा लिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में नेताओं को वॉशिंगटन में सितंबर 2021 में हुई बैठक की बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम घटनाक्रम पर विचार विमर्श करेंगे। बयान के अनुसार क्वाड नेता क्वाड के कंटेम्परेरी और पॉजिटिव एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रही कोशिशों की समीक्षा भी करेंगे। वैसे दोस्तों, पिछले साल मार्च में बाइडेन ने डिजिटल मीडियम से क्वाड नेताओं की पहली बैठक की मेजबानी की थी और इसके बाद सितंबर में वॉशिंगटन में समूह के नेताओं ने फिजिकली मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। दोस्तों, क्वाड समूह टीका उत्पादन, संपर्क परियोजनाओं, छात्रों की आवाजाही, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी गठजोड़ को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान दे रहा है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने पिछले महीने मेलबर्न में व्यापक विचार विमर्श किया था। इसके साथ ही रूस यूक्रेन पर भी बातचीत होगी, ऐसे कयास लगाए गए थे। अब क्वाड मीटिंग होने के बाद भारत की तरफ से मीटिंग पर जानकारी दी गई, जो कुछ इस तरीके से है। पीएमओ के जारी किए गए बयान के मुताबिक क्वाड नेताओं ने इस साल जापान में होने वाले शिखर वार्ता में ठोस नतीजे हासिल करने के फैसले के साथ सहयोग तेज करने पर सहमति जताई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक यूक्रेन में हो रही अमानवता पर भी चिंता जताई गई। इस पर बयान दिया गया कि क्वाड बैठक में यूक्रेन में घटनाक्रम के साथ ही उसके मानवता पर भी असर पर चर्चा की गई। बैठक में यूक्रेन पर बिगड़े हालात पर सभी देशों के नेताओं ने बात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। ऐसे में हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट को खत्म करना चाहिए।
फिलहाल इससे ज्यादा रूस यूक्रेन को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो कसीदा के साथ हिस्सा लिया। क्वाड नेताओं ने इससे पहले पिछले साल सितंबर में वॉशिंगटन में बैठक में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, कितने कयास भारत और रूस के रिश्तों को लेकर लगाए गए थे, ये सभी सिर्फ कयास बनकर ही रह गए। क्वाड का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था, क्वाड के देश सिर्फ उसी मसले पर बैठक कर रहे हैं। वहीं ये तो साफ है कि किसी के भी दबाव में आकर भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, भारत मानवता को बचाने के पक्ष में जरूर है, लेकिन रूस के विरोध में नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्वाड पर हुई बातचीत पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।